आम आदमी पार्टी बारंबार यही आरोप लगाती रही है कि भी बीजेपी एक मंशा के तहत उनको जेल के अंदर रखना चाहती है ताकि आम आदमी पार्टी के ऊपर ब्रेक लगाया जा सके। लगातार जो 3 बार से सत्ता में काबिज है दिल्ली की, उनको सत्ता से बाहर से एक चुने हुए मुख्यमंत्री को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। ईडी सबूतों के नाम पर अभी तक कुछ भी ऐसा पेश नहीं कर पाए जो बहुत मजबूत, बहुत पुख्ता हो। तो ऐसे में सवाल अब ईडी के ऊपर भी खड़े होते हैं कि भाई आप लगातार उनको जेल में बंद करने की मांग तो कर रहे हैं, लगातार ये तो कह रहे हैं कि उनको बाहर मत आने दो, लेकिन आपने अब तक क्या क्या सबूत जुटाए हैं, क्या क्या आपके पास दस्तावेज। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। 21 मार्च 2024 ये वो तारीख है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया गया था। शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को मास्टरमाइंड बताते हुए ईडी अधिकारियों ने अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। जब से लेकर अब तक अरविंद केजरीवाल लगातार कोर्ट के चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिल पा रही है। दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ से भी फैसला सामने आया, जहां पर फैसला सुनाया गया था कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जा रही है। अरविंद केजरीवाल की जमानत के फैसले को लेकर जहां आम आदमी पार्टी में जश्न की लहर देखने को मिली थी, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी अधिकारियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में इसको चुनौती दे दी। ईडी अधिकारियों ने जब से दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है, तब से ही अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर लगातार सुनवाई जारी है। हाई कोर्ट में जो फैसला सामने आया था, 2 दिन का समय दिया गया था और आज एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को लेकर होती हुई नजर आएगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होती हुई नजर आई, जहां पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया और 26 जून की तारीख यहां पर तय की गई कि अगली सुनवाई होगी। यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया कि जब तक दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से फैसला सामने नहीं आ जाता, तब तक सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कोई भी टिप्पणी नहीं दे सकता है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या दिल्ली हाई कोर्ट में जो अरविंद केजरीवाल पर आरोप ईडी अधिकारियों ने लगाए थे, क्या ईडी अधिकारियों के आरोपों के बावजूद अरविंद केजरीवाल बचते हुए नजर आएंगे या फिर तिहाड़ जेल में लंबे समय के लिए बंद हो जाएंगे। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद है अमन सर, मेरे साथ मौजूद है। अमन सर, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ से राहत मिल गई थी, लेकिन फौरन ईडी अधिकारियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में से चुनौती दे दी। अब ईडी अधिकारियों ने चुनौती दी, उसके बाद फैसला सामने आता है कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी जाती है। आज फिर से सुनवाई होती हुई नजर आएगी। क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या ईडी अधिकारी यहां पर जीतते हुए नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को बाहर लाने के लिए या उनके बाहर आने का इंतजार जो आम आदमी पार्टी है वो बेसब्री से करती हुई नजर आ रही है। दरअसल 3-4 महीने के बाद पूरी तरह दिल्ली में विधानसभा चुनाव की एक बिसात है वो लगभग बीत जाएगी और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की ज़रूरत आम आदमी पार्टी को बेहद ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह से वो मुख्यमंत्री भी हैं, पार्टी के सर्वेसर्वा भी हैं, अनुभवी नेता हैं और बड़ा चेहरा है पार्टी का। तो ऐसे में अगर वो बाहर आते हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में अपनी सरकार को एक बार फिर से लाने में शायद आसानी हो सकती है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी बारंबार यही आरोप लगाती रही है कि भी बीजेपी एक मंशा के तहत उनको जेल के अंदर रखना चाहती है ताकि आम आदमी पार्टी के ऊपर ब्रेक लगाया जा सके। लगातार जो 3 बार से सत्ता में काबिज है दिल्ली की, उनको सत्ता से बाहर किया जा सके। इसीलिए अरविंद केजरीवाल के ऊपर या फिर जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनके ऊपर साजिशन आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। अब देखिए, आज एक बार फिर जो है कोर्ट में उनकी जो कह सकते हैं जमानत पर रोक लगी थी, उसके ऊपर फैसला आने वाला। अब ये फैसला उनके हक में आने वाला है या फिर एक बार ये देखने को मिलेगा कि उनको सलाखों के पीछे रहना। तो ऐसे में कई तरह के सवाल उठ के खड़े होते हैं कि जिस तरह से एक चुने हुए मुख्यमंत्री को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया, ईडी सबूतों के नाम पर अभी तक कुछ भी ऐसा पेश नहीं कर पाए जो बहुत मजबूत, बहुत पुख्ता हो। तो ऐसे में सवाल अब ईडी के ऊपर भी खड़े होते हैं कि भाई आप लगातार उनको जेल में बंद करने की मांग तो कर रहे हैं, लगातार ये तो कह रहे हैं कि उनको बाहर मत आने दो, लेकिन आपने अब तक क्या क्या सबूत जुटाए हैं, क्या क्या आपके पास दस्तावेज हैं, किन किन चीज़ों के तहत आप उनको जेल के अंदर रखना चाहते हैं, उसके बारे में अभी तक कोई भी कह सकते हैं बड़ी इन्फॉर्मेशन उनके हाथ नहीं है, यानी कि उनके हाथ पूरी तरह से खाली हैं। आप देखिए, लगभग 2 से 3 साल का वक्त हो गया इस पूरे के पूरे शराब घोटाले के मामले को, लेकिन अभी तक भी तमाम एजेंसी छापेमारी भी होती हैं, तलाशी अभियान भी चलाया जाता है, तमाम तरह से लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है, लेकिन अभी भी ईडी के पास कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है जिसकी बिना पर यह कहा जा सके कि अरविंद केजरीवाल या उनके जो तमाम नेता हैं पूरी तरह से दोषी हैं। देखिए सर, यहाँ पर सवाल ये भी बनता है कि जब संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद जो यहाँ पर बार बार आरोप लगा रहे थे कि ईडी अधिकारियों पर चार्जशीट में गलत तरीके से नाम दाखिल कर दिया है, उसके बाद
उन्होंने जेल से ही कई चिट्ठियां लिखी, लेकिन उसका भी जवाब मिलता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन उसके बावजूद जो जद्दोजहद हुई इसमें संजय सिंह को राहत मिल जाती है और खुद कोर्ट में ईडी अधिकारी कहते हैं कि हम जमानत का विरोध नहीं करेंगे। लेकिन मनीष सिसोदिया के मामले में, अरविंद केजरीवाल के मामले में लगातार ईडी अधिकारी ये दलीलें पेश करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर राहत दी, अगर तिहाड़ जेल से बाहर निकाला तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। वो कौन से सबूत हैं आखिरकार जो इतने लंबे समय तक ईडी अधिकारी कोर्ट में पेश नहीं कर पाए और लगातार छेड़छाड़ करने की बात कर रहे हैं? देखिए, वही बात मैं कह रहा था कि 3 साल का वक्त हो गया और ऐसे में क्या छेड़छाड़ करना है, क्या नहीं करना है, आपने क्या सबूत प्राप्त किए, किस तरह की छापेमारी के अंदर जो है धन प्राप्त किया या क्या क्या आपने डॉक्यूमेंट प्राप्त किए, वो आपको अब कोर्ट को बताना पड़ेगा। या फिर आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो इतने मजबूत नहीं है, इतने ताकतवर नहीं है कि जिनके आधार पर आप एक लंबे समय तक जो है किसी को भी सलाखों के पीछे रख पाए। आप देखिए, मनीष सिसोदिया को लगभग 1.5 साल का वक्त होने को आ गया, लेकिन अभी तक भी वो सलाखों के पीछे हैं। इसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं उन्होंने भी टिप्पणी की। इसके अलावा तमाम जो जानकार हैं कानून के, वो भी यही बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई आप कब तक पूछताछ के बिना पर या सब इन चीज़ों को कहकर आप जेलों के अंदर रख सकते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली में अब चुनाव होने वाले, ऐसे में आम आदमी पार्टी को अपने मजबूत नेताओं की ज़रूरत है। इसमें मनीष सिसोदिया का जिक्र सर्वप्रथम आता है, क्योंकि दिल्ली का अगर जिक्र किया जाए तो शिक्षा क्रांति के तौर पर उनको देखा जाता है। अपने मंत्रालय में काफ़ी बेहद जो उन्होंने अच्छे काम किए। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री दिल्ली के, उनको भी जैसे सलाखों के पीछे रखा गया, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई जब आप सबूत इकट्ठे नहीं कर पा रहे तो आखिर किस वजह से आप उनको सलाखों के पीछे रख रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि आज उनको जमानत मिलती हुई नजर आ जाए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होते हुए नजर आएंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली में जल संकट गहराया हुआ है। लगातार दिल्ली में पानी की समस्याएं उत्पन्न होती हुई नजर आ रही हैं और जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि पानी रोकने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। अब ऐसे में विरोध प्रदर्शन जारी है, अनशन जारी है और इसी बीच आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी मार्लेना की तबीयत भी खराब होती हुई नजर आती है। ऐसे में क्या विधानसभा चुनाव पर इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा? जल संकट की वजह से क्या आम आदमी पार्टी उभर पाएगी? क्या दिल्ली को इस संकट से उभार पाएगी या फिर इसके जरिए ही विधानसभा चुनाव में उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? मनीष मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। मनीष, क्या लगता है, एक तरफ अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर बार बार आम आदमी पार्टी दावा करे कि रिहा हो जाने चाहिए, दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव भी नजदीक और तीसरी तरफ दिल्ली में जल संकट इतना गहराया हुआ है कि खुद आम आदमी पार्टी के नेता विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये मुद्दा आम आदमी पार्टी को फंसाता हुआ नजर आएगा या खुद इसी मुद्दे के जरिए विधानसभा चुनाव में कोई असर वो डाल पाएंगे? देखिए, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि आम आदमी पार्टी इन मुद्दों को लेकर फंसती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है कि आम आदमी पार्टी जब से सत्ता में आई है, दिल्ली में सत्ता में आई है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तमाम कोशिशें करती हुई नजर आएगी कि उनको सत्ता से किसी भी तरह बेदाखिल किया जाए। और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पर, मनीष सिसोदिया पर और बड़े नेता जैसे संजय सिंह, आतिशी, इन सब पर हमलावर रही है बीजेपी सरकार। तो ऐसे में अब देखा जा सकता है, जिस तरीके से अब जल संकट की आपने बात छेड़ी, तो जल संकट को लेकर शुक्रवार से आतिशी मार्लेना यहाँ पर अनशन कर रही थी भोगल, दिल्ली के भोगल इलाके में। तो ऐसे में देखा गया तमाम यहाँ पर उनसे नेता जुड़ते हुए नजर आए, तमाम दल जुड़ते हुए नजर आए। तो अब यहाँ पर देखा गया है कि उनकी तबीयत कल अचानक बिगड़ जाने के बाद यहाँ पर उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और ऐसे में आईसीयू में उनको भर्ती कराया गया, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है और ऐसे में उनका शुगर लेवल काफ़ी डाउन होता हुआ नजर आया। तो यहाँ पर शुगर लेवल डाउन होने की वजह से उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा नाजुक बताई जा रही है और ऐसे में अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, बड़े नेता हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। और जल संकट के बाद अगर बात करें विधानसभा चुनाव, जो दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी जिस तरीके से देखा गया आम आदमी पार्टी विरोध करती हुई नजर आई केंद्र सरकार का या मोदी सरकार का, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया लोकसभा चुनाव के दौरान से ही यहाँ पे आम आदमी पार्टी पर गाज गिरनी और भी ज्यादा तेजी से शुरू हुई है। यहाँ पर अगर बात करें संजय सिंह की, अगर बात करें मनीष सिसोदिया की, तो तमाम नेताओं को यहाँ पर किसी ना किसी तरह फंसाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि संजय सिंह बाहर आ गए हैं जमानत पर, लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के यहाँ पर कयास कई बार लगे हैं और आज भी उनकी सुनवाई होनी है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि क्या आज यहाँ पर अरविंद केजरीवाल रिहा होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तमाम वो कोशिशें कर रही है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी किसी भी हाल में यहाँ पर चुनाव न लड़ पाए। तो चुनाव न लड़वाने के लिए तमाम वो कोशिशें करती हुई नजर आ रही है। ईडी सीबीआई का गलत तरीके से इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी यहाँ पर उनको हिदायत दे चुके हैं कि आप किसी भी तरीके से यहाँ पर सीबीआई और ईडी का गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप केंद्र सरकार में बैठे हैं, तो ऐसे में आपकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर बेबुनियादी मामलों में फंसाने की यहाँ पर पूरी कोशिश ना करें। और ऐसे में सत्ता में अगर आप हैं तो सत्ता में वो भी दिल्ली में बैठे हैं, तो दिल्ली में सत्ता में होने के बावजूद
यहाँ पर उनका पूरा हक बनता है कि वो दिल्ली के लिए तमाम वो लड़ाइयाँ लड़ें, उनके मुद्दों पर काम करें। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी तमाम मुद्दों पर काम करने से आम आदमी पार्टी को रोकती हुई नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल ईडी और सीबीआई की बात की जाए तो हमेशा से कहा जाता है कि वो स्वतंत्र हैं और वो कार्यवाही करते हुए नजर आएंगे, लेकिन हमेशा से ये विपक्षी पार्टियों का ये भी कहना है कि ये केंद्र सरकार के अधीन रहकर काम करती हुई नजर आती है, उनके इशारों पर काम किया जाता है। क्या यही वजह है कि अब तक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिल पा रही है? अबरार मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे क्या ईडी अधिकारियों पर जो आरोप लगाए जाते हैं, अबरार, क्या वो सही है कि विपक्षी पार्टियों का बार बार आरोप लगाना कि केंद्र सरकार के अधीन रहकर काम करते, जानबूझकर शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को फंसाया जा रहा है? क्या लगता है कि ईडी अधिकारियों पर जो आरोप है वो सही है? देखिए, ईडी की कार्रवाइयों को लेकर के आज से नहीं बल्कि पहले से ही सवाल उठते रहे, और ख़ास तौर पर ये सिर्फ आरोप मात्र भर को लेकर के आप इसका आकलन मत कीजिए, चूँकि ईडी ने अब तक जितनी छापेमारी की है, जिस तरीके से कार्रवाई की है, उसमें चार्जशीट कितने प्रतिशत उन्होंने दायर की और जो है उन्होंने गुनाह कैसे साबित किया, ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। अभी आप देख लीजिए 2-2.5 वर्षों से लगातार जो है सीबीआई ईडी का मामला आम आदमी पार्टी के खिलाफ चल रहा है, लेकिन अब तक वो ठोस सबूत आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आते। मात्र हम भी इस पूरी न्यूज़ को, इस पूरे मामले को जो है 1-1.5 वर्षों से कवर कर रहे हैं, लेकिन अब तक नज़रों के सामने से वो दलीलें नहीं गुजरती है जिसके बिना पर ये कहा जा सके अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जो है इस पूरे मामले में उनके ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं उसको पूरी तरीके से साबित कर दिया जाएगा और इसको लेकर के ईडी सबूत पेश करने वाली है। ऐसी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती है। मात्र ये एक दलील जो है ख़ास तौर पर लगातार सुनने को मिलती है कि ये जो है पॉलिटिकल चेहरा है और ख़ास तौर पर दिल्ली में इनका राजनीतिक बोलबाला है, तो जाहिर सी बात है कि इनको ज़मानत देने के बाद जो है केस कमज़ोर पड़ सकता है, सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, यानी कि इफ़ एंड बट लगा करके पूरी तरीके से केस की स्थिति को जो है कोर्ट में पेश किया जाता है। और जाहिर सी बात है कि माननीय जजेस जो है इस पूरे मामले को लेकर के समय सीमा देते हैं और उसके बाद फिर से एक अलग तारीख में बदल जाती है, और यही चीज़ लगातार आप देख रहे हैं कि 2-2.5 वर्षों से चल रही है। जहाँ तक इस समय की बात है, अरविंद केजरीवाल को ज़मानत का मिलना, फिर उसके बाद रातों रात हाई कोर्ट चले जाना, स्टे लग जाना, ये सारी चीज़ें जो है ड्रामाई तौर पर हुई, इसको लेकर के ज़रूर सवाल उठते हैं। हालांकि कोर्ट का मामला है, जाहिर सी बात है कि जब तक इस पर फैसला नहीं आ जाता तब तक टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन इतना तय है कि विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने पूरी तरीके से रणनीति बना ली है, और यही वजह है कि जल संकट जैसे मुद्दों को लेकर अब जो है आतिशी जो है वो सड़कों पर उतर गई है, प्रदर्शन कर रही है, अनशन कर रही है। जाहिर सी बात है कि इसका कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से लेना देना है, क्योंकि मात्र कुछ महीनों के बाद ही चुनाव आयोग जो है तारीखों का ऐलान कर देगा, चुनाव की तारीख का, और जाहिर सी बात है कि उसके बाद पूरी तरीके से मामला बदल जाएगा और इस बार का चुनाव जो होगा दिल्ली में वो कई महीनों में अहम हो जाता है। चूँकि 10 वर्षों से अरविंद केजरीवाल की सरकार है, जाहिर सी बात है कि एंटी इनकम्बेंसी जैसे मामले ज़रूर होंगे और भारतीय जनता पार्टी इसको पूरे तौर पर भुनाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद, और जिस तरीके से हम कयास आराई कर रहे थे, हम भी रिपोर्ट्स कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि कम से कम वो 2 सीटें ज़रूर जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके कई कारण हो सकते हैं। चूँकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े वरिष्ठ प्रवक्ताओं ने या नेताओं ने जिस तरीके से कैंपेनिंग की और आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार में संलिप्त बताया, दरअसल इन तमाम बातों को लेकर जनता के जहन में जो एक सवाल पैदा हुआ, और यही वजह रही कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल या पार्टी के तमाम वर्कर्स इतने ज़्यादा कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी अपनी पार्टी को एक भी सीट नहीं दिलवा पाते हैं। और कुल मिलाकर के जमा पूंजी जो है आम आदमी पार्टी के पास वो दिल्ली की सत्ता है, और दिल्ली की सत्ता को बचाए रखने के लिए आम आदमी पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है। और यही वजह आप देख रहे हैं कि जो है ज़मानत पाने को लेकर अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से भागदौड़ कर रहे हैं, हर मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट, तमाम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं। और ये चीज़ कोई आज से नहीं हो रही, बल्कि उनकी ज़मानत जब अवधि उनकी ख़त्म होने वाली थी 1 तारीख को, उससे पहले ही तमाम तरीके के प्रयास शुरू हो गए थे, चाहे वो बीमारी को लेकर के हो, अन्य चीज़ों को लेकर के हो। और अब देखिए कि इस पूरे मामले पर कोर्ट का रुख क्या होता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को या फिर उनकी पार्टी को, उनकी विचारधारा को जिस तरीके से मटियामेल करने का प्रयास किया जा रहा है, बीजेपी की यही कोशिश है। देखना होगा कि कोर्ट क्या वाकई उनकी दलीलों को सुनता है, क्या उनको राहत मिलती है,
चूँकि ये मामला इस समय नाक की लड़ाई का बन गया है। भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है उनके खिलाफ राजनीतिक माहौल बनाने के लिए, और आम आदमी पार्टी तो जो आरोप लगा रही है ईडी की कार्रवाई पर या फिर अन्य चीज़ों पर, यह आपकी नज़रों के सामने ही है कि ईडी भाजपा के इशारों पर काम कर रही है, तो इस पर ज़्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं की जा सकती। ये राजनीतिक आप कह सकते हैं कि तौर पर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी जो है वो की जाती है, ताकि जनता के बीच एक पशुपेश का जो है मंजर बनाया जा सके और उसका राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन दिल्ली में बेहतर साबित होता हुआ नजर नहीं आया, एक सीट भी अपने खाते में नहीं कर पाए, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना बेहद जरूरी बन जाता है। जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सीएम कुर्सी पर 3 बार काबिज हो सकते हैं, तो अब ऐसे में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि एक तरफ विधानसभा चुनाव तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकालने की मुहिम में आम आदमी पार्टी का लगातार मेहनत करना। अब देखना होगा कि क्या आज फैसला दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के हक में आता है या फिर नहीं। इस मुद्दे को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।